ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ संगम नोच पर हुए विवाद का मसला बढ़ता जा रहा है। दरअसल हाल ही में प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक औपचारिक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन इस नोटिस के विरोध में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकार की ओर से 19 जनवरी को आया नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा और उनके आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार को साधु संतों के अपमान वाली सरकार बता रहा है। अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। चीज और आया कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, और आप अगर देखिएगा तो और जो शंकराचार्य इनको सपोर्ट किया है। जब ये शंकराचार्य है ही नहीं, जब नहीं है शंकराचार्य, तो फिर और शंकराचार्य कैसे इनको सपोर्ट किए। दूसरी बात कि इन साधु संतों के साथ में जो व्यवहार हुआ पूरा दुनिया देखा, भारत के साथ साथ पूरा दुनिया देखा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं सनातन का, फिर से मैं कह रहा हूं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं धर्म जाति का, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर में, हमारे दिल में हिंदू साधु संतों के प्रति बहुत बड़ा जगह है, और एक तरफ आप साधु संतों को मारपीट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। तो देखिए, इन्होंने जो मांग किया है, मुझे लग रहा है कि जो उन लोगों के साथ में हुआ है, इसके ऊपर में केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को इमिडिएटली इसका संज्ञान लेना चाहिए, और वहां जितने लोगों ने गलत किया है साधु संतों के साथ में, कड़ा से कड़ा उन लोगों के ऊपर में उनको सजा मिलना चाहिए। देखिए, किसी भी धर्मगुरु के साथ इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है, निंदनीय है। अगर वो जाते स्नान कर कर चले आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं जाती। अब तो इस बात का एक बड़ा बहस इस देश में चल पड़ा है कि एक कहने वाले संत ने दूसरे जो एक स्थापित संत है, जिसको शंकराचार्य जी की उपाधि भी है, उनके साथ इस तरह का बर्बरता किया है। निश्चित तौर से ये देश और खासकर धर्म पर विश्वास करने वाले लोग इस बात पर गंभीर चिंता कर रहे हैं। जबकि विपक्ष और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एनडीए नेता हमलावर हो गए हैं। उनकी माने तो सभी को देश के कानून का पालन करना चाहिए। देखिए, स्वामी जी की छवि को कोई धूमिल नहीं करना चाहता है। प्रशासन ने बहुत उनसे आग्रह किया कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के आ रहे हैं, और अब आप बिल्कुल संगम स्थल पे पहुंच गए हैं। कुछ 100 मीटर का फैसला है, उससे आप पैदल चल लें। शंकराचार्य साहब के शिष्यों अड़ गए इस बात पर कि नहीं, वहां तक रथ जाएगा। और जिस तरीके के करोड़ों लोगों की वहां भीड़ थी, किसी अप्रिय घटना या भगदड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो प्रशासन ने बहुत आग्रह किया, लेकिन अब उसके बाद अगर कोई हरधर्मिता पर अड़ जाए तो देश का कानून सर्वोपरि होता है साहब। आप कुछ भी हो, पर देश के कानून का तो आपको पालन करना ही होगा। जैसे इस घटना पर पुलिस ने अपना बयान जारी कर चुकी है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि साधु संत जो है किसी और का मोह नहीं रखते किसी चीज़ का, और होना भी नहीं चाहिए। चूँकि पालकी पर ही चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ये सब अलग अलग विषय है लोगों को। लेकिन साधु तो पैदल भी चलते हैं, तपस्या भी करते हैं। उनके ही तपस्या के पद चिन्हों पर समाज चलता है। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये विवाद अभी हाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि योगी सरकार को शंकराचार्य की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें साफ है कि अगर पद बताओ नोटिस समय के साथ वापस नहीं लिया गया तो अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 और संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि को ठेस पहुंचाने के आरोप में भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।